20 अफराद का कत्ल। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ा एक सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल कोई हो नहीं सकती कि एक आपकी हॉस्टाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क से बिलोंग करती है आपकी सरजमीन के ऊपर आकर 20 लोगों का टारगेट किलिंग के ज़रिए खात्मा कर चुकी है। चौथी बात यह है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे। जाहिद अखुंद है, ये कश्मीरी मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं या कश्मीरी रहनुमा के तौर पर कहने जाने जाते हैं, उनका मर्डर हुआ। शाहिद लतीफ़ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट किलिंग की गई। ये हिजबुल मुजाहिदीन रियाज अहमद साहब हैं, इनकी इसी तरीके से लश्कर से बिलोंग करते हैं, इनकी टारगेट किलिंग की गई। और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता, जो भी उनके खिलाफ हो, मतलब कि बड़ी सख्ती हो रही है। ये कोई एजेंडा बड़ा खतरनाक, ये एजेंडा खतरनाक है। ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई। लेकिन इन दिनों में मकबूजा कश्मीर के अंदर कितनी तंजीमें हैं जिनको बैन किया गया है। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार, आपका वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है जो ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है द गार्डियन, उसने एक न्यूज़ दी है कि भारत की जो सिक्योर एजेंसी है रॉ पाकिस्तान में अब तक 20 आतंकवादियों को मार चुके, जिसने भारत को परेशान किया और भारत में हमले किए कराए गए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में ये और पूरी दुनिया के मीडिया में बात चल रही है कि भारत अब मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है उसकी तरह घर में घुसकर मारता है और बदला लेने में लगा हुआ है। अखबार ने दावा किया है कि अभी भी भारत के टारगेट पे पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे आतंकवादी हैं, जिसमें कि लखवी और हाफिज सईद जैसे आतंकी शामिल है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी और पाकिस्तान का मीडिया बिलबिला रहा है कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। दोस्तों एक बार पहले ये वीडियो देखते हैं। हमने बात करनी है और आप तक अपने कमेंट्स एनालिसिस पहुंचाना है। वो खबर आप जानते हैं कि खबर ये चल रही है कि गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनायल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल
सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा जो है ये कहा गया है। पाकिस्तान को कौन सुनेगा? कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा? पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया है? क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है? अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में, जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से कहा गया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, यानी आप ये। जी दोस्तों, तो देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी पत्रकार हमारे रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है, उससे डरे बैठे हैं कि भारत अब इतना बड़ा हो गया है कि इसराइल और अमेरिका की तरह अपने दुश्मनों और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर में ही घुसकर मारता है, जिसको लेकर पाकिस्तान में सोच किए जा रहे हैं और उनकी सरकार को भी अलर्ट कर दिया गया है, उनकी आईएसआई ने, कि भारत और भी टारगेट करने की कोशिश में है पाकिस्तान में, खासकर जो कश्मीर से रिलेटेड जो आतंकवादी रहे और 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था, उनको उनके लोगों को पाकिस्तान ने सज़ा तो दी नहीं है, तो इसलिए भारत उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, जो हाफिज़ सईद है पाकिस्तान में बैठा है, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की फ़ौज ने बढ़ा दी है, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट भारत का पाकिस्तान में वही है। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्डियंस, उसने एक स्टोरी की है कि पिछले 2020 से लेकर अब तक भारत 20 बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मार चुका है, और अभी भी और भी उसकी टारगेट किलिंग में भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कि उनको मारने की कोशिश में है भारत, और उसको मार भी देगा। ये खबर आने के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी है उन्हें पाकिस्तान सज़ा क्यों नहीं दे रहा है, भारत ऐसे ऐसे सफल ऑपरेशन कैसे कर रहा है बिना पकड़े जाए हुए भी। दोस्तों, भारत कभी भी अपने लोगों का इस्तेमाल नहीं करता है ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, भारत उसी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के लोगों को हायर करता है और उन्हीं से टारगेट किलिंग करा रहा है, जिसको भारत ऑफिशियली तो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि इसे भारत करा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है। अब तो एक बार में भी स्टोरी आ गई है कि रॉ और जो भारत की जो सीक्रेट एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, वो ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब भारत वो वाला भारत नहीं रहा जो 10 साल पहले हमला होता था और हम इसकी कड़ी निंदा करते, इस टाइप के वर्ड यूज किए जाते थे। दोस्तों, अब भारत नया भारत है और घर में घुसकर मारता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो पिछले कुछ सालों पहले हुई थी, उसका एग्जाम्पल अब ले सकते हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठता और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। सिर्फ
पाकिस्तान ही नहीं, भारत के जो दुश्मन है किसी दुनिया किसी भी कोने में बैठे हो, भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देखकर क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।